मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मैं सबसे पहले गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आती हूँ। देखिए, मैंने पाकिस्तान में बहुत कुछ होते हुए देखा, लेकिन मैंने पाकिस्तान में इस लेवल की पॉलिटिकल दुश्मनी भी नहीं देखी। बहुत अरसा हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन इस लेवल की नहीं देखी। तो मैं इसे दुश्मनी ही कहूंगी। अब सियासत एक दुश्मनी का रुख ले चुकी है और दुश्मनी में इतनी आगे बढ़ चुके हैं, बयानियां बनाने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि बहुत सारा पाकिस्तान का और बैरून पाकिस्तान जो लोग हैं वो पाकिस्तान का तमाशा लगाकर देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आग लगाई, आग लगा के भाग भी गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस और हिकमत अमली होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय तो हुस्न होता है सियासत में। आपकी एक राय है और मेरी दूसरी राय है और हम अपने अपने राय के बारे में दलाइल रखते हैं, लेकिन दोनों राय के नतीजे में पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम होगा। लेकिन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत हो जाए तो फिर माफ़ कीजिए, ये फिर इसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के लिए सियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत, इस दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं एक बात का और इजाफा करना चाहता हूँ, वो ये कि ये अचानक नहीं हुआ। इन्वायरमेंट या माहौल पैदा करने के लिए कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला ये होता है कि आप किसी शख्स या फ़र्द या इदारे के खिलाफ सोच पैदा करते हैं। दूसरे मरहले पर उस सोच के अंदर रसूख और इस्तेकाम आ जाता है कि ये सोच ठीक है, लेकिन अभी आपने कदम और अमल का फैसला नहीं किया होता। तीसरा मरहला आता है कि आप इस सोच के मुताबिक इक़दाम उठाए जाएं, और चौथा ये होता है कि नाराज़गियों को और शिकायत को ग़ैज़ व ग़ज़ब में तब्दील कर दिया जाए, और पांचवा ये है कि इसके अंदर तशद्दुद का अंसर आ जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने बहुत ज़्यादा मिन्नतों से और तरलों से और समाजत से उन्होंने जो मज़म्मत की है, वो तो ऐसा लगता है कि उसने मान लिया है कि ये सोच मैंने पैदा की है, इस सोच को हमने रासिख किया है, इसके अंदर इक़दामात पर नौजवानों को हमने मजबूर किया है, ग़ैज़ व ग़ज़ब हमने डाला है, और तशद्दुद जो है ये फिर उन्होंने खुद किया है। नहीं हो जाता है। नहीं मुफ्ती साहब, उन्होंने ये नहीं माना, सॉरी कता कलामी माफ, उन्होंने ये माना नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसकी तफ्तीश कराई जाए, एक कमीशन बनाया जाए और इसकी आड़ में इन तमाम मामला जो भी हुए, इसकी आड़ में मेरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा उन्होंने। नहीं, मैं सारी बात करूँ ना, आप जरा मुझे मौका दे दें। वो ये कहना चाहते हैं कि तशद्दुद वालों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चार मरहले तो वो मानता है, उसको मानने भी चाहिए। मेरी एक और राय है कि हमें किसी हालत के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसके लिए उसको सच बोलना चाहिए। वो सच ये है, इस माजरत से काम नहीं चलेगा। ये तो ऐसे बद से बदनाम बुरा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, उसको ये कहना चाहिए कि मैं इसका दूसरा फरीक हूँ, मैं इस फरीक की हैसियत से ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, और ये जिन लोगों ने किया है ये बेगुनाह है, असल उसके पीछे मास्टरमाइंड मैं हूँ। ये उसका सच है। अगर वो सच बोलेगा तो आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इमरान खान अगर माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, या अगर वो माफ़ी नहीं मांगता उस तरह सोचा जाए, या उसकी माफ़ी को दरखोर एतना न समझा जाए बल्कि कानून के मुताबिक हो जाए। लेकिन यहाँ क्या किया जाए, शुरू में वो बात गलत है ना, इन्हें वो नहीं मान रहा, जो आदमी मुल्जिम है वो अपने जुर्म का इकरार ही नहीं कर रहा। जब वो इकरार नहीं कर रहा तो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाएंगे। मेरी राय के मुताबिक जो तशद्दुद का आंसर आया है और बदतमीज़ी का आंसर आया है, और ये रिवायत जो आई है कि हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, ये तो इमरान खान की सियासत से पहले बिल्कुल नहीं था। आप देखें, इसमें एक तारीखी तहरीक चली है कौमी इत्तेहाद की, लेकिन जब मौका आया तो कौमी इत्तेहाद के सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम एक मेज़ पर बैठ गए। अब मसले को हल करने के लिए मुफ्ती साहब गुफ्तगू आपके पास दोबारा लाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।